आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो मेरे मामा का लड़का है, रिश्ते में भाई भी लगता है और मैं उसकी बहन। जब हम हॉस्पिटल से 7 दिन बाद हम आए, उसके बाद से उनकी माँ सरसों का तेल गरम करके हमें जला दी। लड़का आपको शादी का झांसा दे रहा था कि हम शादी की करेंगे झांसा ना? दे के 1.5 साल से हमें रख रहा था। हम लोग अलग रहने लगे ना, तो सरपंच जी वहाँ पर भी धमकी देने लगे ना कि अगर हम लोग जैसा कहेंगे नहीं मानेगी ना तो मार करके फेंक देंगे तेरे को। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय पश्चिमी चंपारण जो है कि बिहार में है। बिहार का एक खबर जो है कि हम आपको बता दें, आप भी अगर उस खबर को सुनेंगे, आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता शर्मसार कर देने वाली वो खबर है। और जो है कि ये खबर सोशल मीडिया पे भी बहुत तेजी से चल रहा है और जो है कि ये न्याय के लिए भटक रही हैं। अब बताइए, जो भाई बहन का रिश्ता होता है उसको भी ये लोग सारी हदें पार करके जो है कि इस समय न्याय के लिए भटक रहे हैं लोग। ये महिला जो आपको तस्वीरें में दिखाई दे रही होंगी, ये महिला सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रही हैं। वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और ये न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका मामला है क्या और किस लिए जो है कि आप न्याय के लिए दौड़ रही हैं। अच्छा बताइए, आपका मामला क्या है? आखिर क्यों इतना जो है कि आप न्याय के लिए दौड़ रही हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हम इसलिए दौड़ रहे हैं ना क्योंकि हमारे साथ बहुत मारपीट ये लोग किए हैं। ठीक, हम भी वो भितहा थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, महिला थाना दिए हैं, एसपी सर के पास दिए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बात है पैसे की, जो कहना है हम आप लोग से कह रहे हैं। पैसा पैसे की बात है, वो लोग पैसा दे रहे हैं और जो पैसा पा रहा है वो पैसा ले करके केस बंद कर दे रहा है। आपके साथ मारपीट कौन कर रहा है? कौन है वो जो कि आपके साथ मारपीट कर रहा है? हमारे मामा मामी। अच्छा, क्या नाम है उनका? हमारे मामा का नाम है छविलाल गुण और मामी का नाम है राधिका देवी। अच्छा, तो मामला क्या है? किस बात को लेकर वो जो है कि आपके साथ मारपीट कर रहा है? देखिए, हम आए थे उनके बड़े बेटे के शादी में 2 साल पहले। 2 साल पहले शादी में आए थे। आ करके 10 दिन रुके, सारा परिवार हमारा चला गया। आ करके हम लोग सब लोग चले गए। फिर से जिस लड़के से हमारा संबंध था केशवर गुण से, वही जा करके हमारे घर से लेके आए। बोले कि चलो हमारे घर 2-4 दिन रहना, चलिए आना। हम बोले कि ठीक है। हम आ गए। यहाँ आने के बाद से 2-4 दिन रहने के बाद से जब हम यहाँ से जाने की राजी हुए, तो केशवर बोला कि यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं आराम से खाओ पियो। हम बोले कि ठीक है। तो 1.5 साल से हम अपने मामा के घर रह रहे हैं। देखिए कि जब हम पहले बार पेट से हुए तो वो लोग दवा खिला दिए। हमारे और केशवर की मर्जी से दवा खिलाया गया। केशवर ला के दवा दिया, हम दोनों खा लिए आपस में। ठीक, बोलते हैं कि गलती एक तरफ से नहीं हो तो गलती दोनों तरफ से होती है। तो गलती हमारी भी है और उसकी भी है। तो दवा ला करके दिया था तो हम खा लिए। दवा खाने के बाद से दूसरे बार जब हम पेट से हुए तो सबको पता लग गया। उसके बाद भी गर्भपात हमारा करवा दिया गया। तीसरी बार जब हम पेट से हुए तो हमारे यहाँ के सरपंच जी हैं, दीना सरपंच, वो बोले कि दवा खा ले, नहीं तो तेरे को मार के फेंक देंगे नदी में। अच्छा, जो सरपंच हैं वो आपको बोल रहे थे कि दवा खा लो नहीं तो मार के फेंक देंगे? हाँ, वो ऐसे हमें लाख धमकियाँ दिए हैं। बोले हैं का कि तुम बात नहीं मानेगी तो तेरे को मार के हाथ पैर तोड़ के बोरा में कस करके, अब बड़ा वाला तालाब है, नदी यहीं पास में है, ले जा करके फेंक देंगे। ऐसे ऐसे लाश को तो हम लोग हजारे पचा लिए हैं, तो तू क्या है। यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं या फिर पूर्व में सरपंच हैं? यहाँ गांव के सरपंच हैं वो। अच्छा, इस समय सरपंच हैं? हाँ, इस समय सरपंच हैं वो। सरपंच तो होते हैं, हम भी यही जानते थे कि सरपंच होते हैं, गांव के समस्या सुनते हैं, लेकिन इनका आरोप ये है कि सरपंच साहब ही जब इस तरीके से घिनौनी हरकत अगर करें, कहा जाए तो एक शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर ये आप भी सुनते होंगे कि अगर कोई सरपंच हो, अगर किसी लड़की के पास जाए, अगर उसको ऑपरेशन करने के लिए कहे, अगर दवा खिलाने के लिए कहे, तो कहाँ तक सही है। इनके पेट में जो है कि 7 महीने का बच्चा पल रहा है। ये जो है आपका प्रेग्नेंट है, कितनी बार आप हो चुकी हैं? जो है कि ये मामला कितना बार आपको देखने में आया है? ये तो 2 बार करा दिए हैं ऑपरेशन। ये तीसरा बार जब हम पेट से हुए ना, तो वो लोग बोले कि दवा खा लो। दवा नहीं खाए हैं ना, तो देखिए हमारे साथ कितने गलत किए वो लोग। पहला बार तो छत से धक्का दिए। अच्छा, दू आपको छत हमको, पर से वो ढकेल दिए? हाँ, छत पर से धक्का दे दिए वो लोग। ठीक, और दूसरे बार का हुआ जब हम हॉस्पिटल से 7 दिन बाद हम आए, उसके बाद से उनकी माँ सरसों का तेल गरम करके हमें जला दी। अच्छा, आपको हाँ, हमको। तेल से आपको जो है कि जला दी? हाँ, तेल गरम करके जला दी। तो जब हम हल्ला किए, चिल्लाए, तो अगर जो कोई अंदर औरत जाती थी तो हम उनसे दिखाएँ, तो वो जवाब क्या दी है कि उसके पैर में दर्द था तो वो तेल लेके हम उसको पैर को मालिश करने के लिए गए। जो इंसान हमें बोलता तक नहीं था, वो बोल रहा था कि हम इसको इसके पैर को मालिश करने के लिए गए। ये बात हमारे थाना बिशनपुरा में भी हम बोले थे कि हमें जलाई है और सरपंच जी दवा दिए हैं गर्भपात की खिलाने के लिए, तो सरपंच जी वहाँ मुकर गए कि दवा हम नहीं दिए हैं, इसकी मामी दी है दवा।
इसके पहले आप 2 बार प्रेग्नेंट हो गई थी, तीसरी बार है। ये तीसरा बार है हमारा बच्चा है जो कोख में इस टाइम 7 महीने का पल रहा है। 7 महीने का है। हाँ। लड़का कहाँ है इस समय? जिस लड़के से आप बातचीत करती थी, वो इस समय कहाँ है? देखिए, जिस टाइम समझौता हुआ था बितहा थाना पे एक कागज़ बना था। कागज़ बना था तो उस कागज़ में लड़का खुद अपने हाथ से लिखा था कि 7वें महीने में 25 तारीख है इस लड़की से हम कोर्ट मैरिज शादी करें या मंदिर में शादी करें कर लेंगे। वो लोग हमें ला करके एक छोटा-सा झोंपड़ी था उसी झोंपड़ी में अलग कर दिए उसके माँ-बाप। आपको और उस लड़के हाँ, को? केशवर को अलग कर दिए। तो ना हमें राशन देते थे और ना सब्जी वगैरह कुछ नहीं देते थे खाने पीने के लिए। ऐसे तो हम 3 दिन तक ऐसे हालत में हम पेट से थे 2 महीना का उस टाइम हमारा डिलीवरी। वो लोग उस टाइम हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते थे। तो वैसे उनके बगल में ही उनके बड़े पापा थे, तो उनके उनके बड़े पापा के जो बहू है दूसरी नंबर वाली उनसे माँग के चावल आटा माँग करके 2 दिन हम लोग खाना बना कर के खाए। उसके बाद से उनके मौसी आई तो वो मतलब राशन पताई थोड़ा बहुत दिलवा के गई। तब सरपंच जी ना वहाँ पर भी जब हम लोग अलग रहने लगे ना तो सरपंच जी वहाँ पर भी धमकी देने लगे ना कि अगर हम लोग जैसा कहेंगे नहीं मानेगी ना तो मार करके फेंक देंगे तेरे को। तो लड़के के माँ-बाप जो है कि आपको रखने के लिए राज़ी हैं अपने घर पे कि लड़के मेरे के घर माँ बाप कह रहे थे ना कि वो लोग खाए पिए मरे लड़का को और हमको कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे वो बोल रहे थे। तो लड़का बोल रहा था ना कि अगर जो वो लोग कुछ भी कह रहे हैं उन लोग का बात को तुम दिमाग पे जोड़ मत डालो। हम अगर जो तुमको जिस दिन कुछ कहेंगे उस दिन हमको बुरा भला कहना। ठीक, सरपंच जी बोले कि केशवर को कि अगर जो तू मेरा बात नहीं मानेगा ना तो लड़की को भी मार के फेंक देंगे और तेरे को भी मार के फेंक देंगे। हमारे आँख के सामने ही रात को 12 बजे सरपंच जी अपने घर में केशवर को बुलाए और 2 दिन अपने घर रखे और उसके बाद से उसको गायब कर दिए। जो यहाँ के सरपंच है इतना दबंग है कि जो है किसी को दबाव देते रहते हाँ, हैं, जो है दबा कि मार देते के फेंक रहते हैं। देंगे। हाँ, मार के फेंक देंगे। हमारे यहाँ के दीना सरपंच के एक कहना है। इनका ये कहना है। हाँ, एक जो है आप लोग जब अलग रह रहे थे तो उस समय आप रिलेशनशिप में रह रही थी कि या फिर आपसे मैरिज हुआ था कि आप लोग वैसे ही कि कहीं मंदिर में शादी की? नहीं, तब जब हम लोग अलग रह रहे थे तो भितहा थाना से कागज बना था। बिशनपुरा थाना से भी एक कागज बना था यूपी से कि यूपी से बना था तो 3 दिन के कोर्ट मैरिज के डेट था शादी का। भितहा से बना था ना तो उसमें 3 महीने का था। 7वें महीने में के 25 तारीख का डेट था शादी का। कितना दिन से आप दौड़ रही हैं न्याय के लिए, न्याय नहीं मिल पा रहा? 4 महीना से। 4 महीना से? 4 महीना के बीच में लड़के से बात हो रही है आपकी? कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप बात करने का प्रयास किए? हाँ, बात करने का प्रयास एक नंबर उसका है, वो भी नंबर पहले लग जाता था तो फ़ोन कट कर देता था। जब उसमें का रिचार्ज खत्म हो गया तो सिम में बंद कर दिया। आप कहा जाए यानी कंप्लेन हर जगह दे दी है लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पा नहीं रहा मिला। है। भितहा थाना दिए, महिला थाना दिए, एसपी सर के पास भी दिए हैं, कोई महज़ कार्रवाई नहीं। कंप्लेन दिए कितना दिन हो गया आपको? 4 महीना, 4 महीना से दे रहे हैं कंप्लेन। 10 दिन पे 15 दिन पे हमेशा जाते हैं, बगहा दौड़ते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई नहीं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो मेरे मामा का लड़का है, रिश्ते में भाई भी लगता है और मैं सोचे उसकी थे, बहन भी हूँ। सोचे थे हम, दोनों ही सोचे थे। तो वो बोल रहा था कि तेरे को गाँव में रखेंगे नहीं हम। हाँ, जब यहाँ हम 1.5 साल रहे ना, तो यहाँ भी सबको पता था हम दोनों के रिश्ते के बारे में। हम बोल रहे थे कि हम यहाँ से चले जाएँगे अपने गाँव, तो बोल रहा था कि तुमको यहाँ रखेंगे नहीं, हम लेके चलेंगे तुमको, बाहर में लेके चले जाएँ। पर हमारे यहाँ के सरपंच जी के भड़काने में ना, उनके माँ-बाप कहने लगे कि अगर जो तू मेरा बात नहीं मानेगा तो तेरे को भी मार के फेंक देंगे, उसको भी मार के फेंक देंगे। कहीं न कहीं लड़का आपको शादी का झांसा दे रहा था कि हम शादी शादी की करेंगे। झांसा दे के 1.5 साल से हमें रख रहा था वो। अच्छा, लेकिन शादी से इस समय जो है कि उसका पता भी नहीं है कि 4 महीने से है कहाँ? कहाँ है? हाँ, ये पता नहीं है कि वो कहाँ है इस टाइम। अगर ज़िंदा होगा तो शायद घर वालों से बात भी होता रहेगा। अगर जो है कि इनका कहना ये है कि यहाँ के जो सरपंच हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और जो है कि उनकी हरकतें जो है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें आपका क्या कुछ राय है जो है कि अगर देखा जाए तो ये भाई-बहन की रिश्ता को शर्मसार करने वाली भी है और एक तरफ देखा जाए तो ये न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं, तो कहीं न कहीं इनको न्याय मिलना चाहिए। जो है कि इस समय कहा जाए तो ये 4 महीने से लगातार दौड़ रही हैं लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। अगर वीडियो हमारी किसी अधिकारी के पास अगर जा रही है तो थोड़ा आप कृपया करके इनको न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए कि जो है कि इनको न्याय मिल जाए और सही सलामत इनका भी घर बस जाए, क्योंकि इस समय दिखा दीजिए इनका चेहरा किस तरीके से जो है कि इनके पेट में 7 महीने का बच्चा जो है कि पल रहा है। तो इसमें आपका क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अधिकारी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस पे जो है कि इनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।